क्या नाम है आपका? विनय पेपर है आपका सीएपी का? जी। अभी जो हरियाणा सरकार ने बस सेवा सुविधा शुरू की थी, कैसी है? क्या? जो बस सेवा फ्री सेवा की है आप लोगों के लिए, हाँ जी, वो सुविधा कैसी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही सराहनीय काम है। सैनी सरकार का तय दिल से धन्यवाद करते हैं। सीधा भिवानी से सेंटरों तक बस जा रही है, सेंटर पर बाकायदा छोड़ के आ रही है। कोई दिक्कत और परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और सरकार ये भी दावा करती है इतना करती है भर्ती से नौकरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार दावा करती है, बिल्कुल करती है। बिना खर्ची बिना पर्ची बच्चे लग रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहा है वो लग रहा है। पहले की सरकारों में होता था ऐसा? हाँ, पहले की सरकार में बहुत होता था, बहुत होता था भ्रष्टाचार। पहले ऐसे ही था बस, अब अच्छा है हो रहा है। और ये मतलब यहाँ सेंटर पे कोई दिक्कत आई है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी व्यवस्था की है प्रशासन ने, अच्छा प्रशासन अपना काम अच्छे से कर रहा है। 13,45,000 बच्चों और सीएपी अप्लाई किया है। हाँ जी, तो 13 लाख रुपए से कितने बच्चे अप्लाई कर पाएंगे? वो तो देखो अब क्या है, सरकार की वो है। अब कितने कितने कर पाएंगे अंदाजा आप? सरकार तो कह रही है कि 10% उठाएंगे हम। 10% हाँ मतलब पास करेंगे? हाँ, तो 10%। मतलब 1-1.5 लाख पास ही कर पाएंगे, हाँ? हाँ जी, हाँ जी, जो टॉपर बच्चे होंगे वो होंगे, और आएंगे उनमें जो 1.5-2 लाख में से नौकरियां कितने को मिलेगी? वो तो अभी वैकेंसी आएंगी उसकी बात है। डिपार्टमेंट जितनी सीटें खाली होंगी ना, उन डिपार्टमेंटों को सब भरेगी सरकार। तो बेरोजगारी ज्यादा है यार। नहीं, डिपार्टमेंट भरे जाएंगे, सारी डिपार्टमेंट बेरोजगारी ज्यादा है क्या? जिस तरह से 13 लाख 14 लाख बच्चों कर रही है सरकार, काम कर रही है। अभी 25,000 पीछे लगाए थे, अभी सीईटी अब हो रहा है, अब लगाएंगे। अभी इससे पहले एक डी ग्रुप की लिस्ट लगी थी, अभी कुछ दिन पहले, हफ्ते 2 हफ्ते पहले लगी थी। 3 साल बाद पेपर हुआ है। हाँ, तो 3 साल के बाद में लगे हैं, 25,000 बच्चे लगे हैं। हरियाणा पुलिस में लगे हैं, डी ग्रुप की लगी है, 3 साल के अंदर अंदर लगे हैं ये, बिना खर्चे करते? बिल्कुल बिना खर्च। हेमंत कहाँ से है? भिवानी। ये जो हरियाणा सरकार बिना खर्चे पर्चे की बात करते हैं, नौकरियां देंगे युवाओं को, उसको लेकर क्या करें? बहुत बढ़िया है जी। इस सरकार में जितने भी लगे हैं बिना पैसे लगे हैं, कोई खर्ची पर्ची नहीं लगी। डॉक्टर साहब ने जो मुहिम चलाई है परीक्षा के लिए वो बहुत बढ़िया है जी। इससे तो नायब सरकार। हाँ, मतलब खट्टर ने चलाई थी ना मुहिम, तो नायब सैनी सरकार उसके मुहिम पर जो कल पेपर आया था वो सरकार ने वाई लूटी है जिसमें। बहुत बढ़िया पेपर हुआ है, बहुत बढ़िया पेपर बनाया था कल। दी जा रही थी बस सेवा की, हाँ जी, बस फ्री सेवा की। ये भी बहुत बढ़िया है जी। पहले तो बस चलती रही थी यमुनानगर, कहीं पेपर हुआ करता कदे बम्बाड़ा, अब तो सीधा अगला जिला दूसरा जिला में दे दे पेपर। ये भी बहुत बढ़िया सरकार की वाई लूटी है इसमें भी सरकार ने। अच्छा, 14 लाख के करीब बच्चों ने अप्लाई किया था, हाँ, दे रहे हैं। तो उसमें से 6.5 लाख का तो कल हो गया, 6.5 लाख आज। तो क्या लगता है कि बेरोजगारी प्रदेश में ज्यादा है? बेरोजगारी तो है जी। जैसे अभी कुछ बच्चे ने एमए कर रखी है, वो भी ग्रुप डी में लग रहा है। इसको देखते हुए बेरोजगारी, जैसे एमए की जो भी अपनी क्वालिफिकेशन कर रखी है उसके हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए, ये भी होना चाहिए सर। अच्छा, 15 लाख में से अगर 2.5 लाख बच्चों ने अपियर कर दिया, बाकी कहाँ जाएंगे? बाकी तो बेरोजगार रह जाएंगे। 2.5-3 लाख अपियर कर दिया, हाँ। तो नौकरी तो कहाँ मिलेगी? वही तो है, यही तो है। शिक्षा बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, यही चक्कर है जी। ये है जी। ठीक। क्या नाम बेटा आपका? अनु कहाँ से है? जाटलवाड़ी से भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, जो बस सेवा सुविधा शुरू की है, एक अभिभावक भी आ सकता है, कैसी सुविधा? बहुत अच्छी सुविधा है। होम शहर से ना, कोई शहर से पास में लगता है, वहाँ से हमें बस मिल रही है। बस हमें स्टेडियम में छोड़ती है, स्टेडियम से हमें दूसरी बस मिलती है जो हमारे सेंटर तक पहुँचाती है हमें। अच्छा, ये सरकार कह रही है कि बिना खर्चे पर्ची से नौकरी देंगे, कितनी सच्चाई है? इसमें मेरे को तो लग रहा है कि 100% सच्चाई है, क्योंकि अब की बार तो जो मेहनत कर रहे हैं वही बच्चे लग रहे हैं। कल का पेपर, कल मॉर्निंग का पेपर था वो बहुत टफ था थोड़ा सा। अदर लेवल में जो इवनिंग का देखा था हमें, वो हमें जितना आता था उसके अकॉर्डिंग तो वो हमें बहुत कम आता था। अच्छा, इवनिंग का इवनिंग का बहुत आसान था एज कम्पेयर टू 50% का फर्क था। अच्छा, तो अभी जो सरकार दावा कर रही है कि भाई बिना खर्ची पर्ची से नौकरी देंगे, अभी करीब 14 लाख बच्चों, 14.5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था, उसमें से कितने बच्चे अप्लाई कर पाएंगे? कम से कम भी 4 से 5 लाख बच्चे तो कल शाम का पेपर उसके अकॉर्डिंग तो पास कर लेंगे आराम से। वरना कल सुबह की लेवल का होता ना तो बहुत कम बच्चे 3-4 लाख बच्चे पास कर गए तो बाकी कहाँ जाएंगे? और दूसरा फिर जो 4 लाख बच्चे पास करते हैं, नौकरी कैसे मिलेगी 4 लाख को?
4 लाख को अभी मेंस का एग्जाम, मेंस के लिए तो 10 गुना के लिए बोल रहे हैं, 10 गुना ही बच्चे लेंगे वो मेंस के लिए। तो 10 गुना में नाम आएगा जो हाई लेवल के, उनको ही, उनका जो जिससे ज्यादा नंबर आएगा उनको ही नंबर आएगा हाई लेवल में। तो ये सिर्फ नौकरी अप्लाई के लिए टेस्ट है, हाँ, ये अप्लाई के लिए टेस्ट है। पहले तो नहीं होता था। नहीं, पहले नहीं होता था क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, तो बच्चों का इतने तो मेंस के लिए तो अप्लाई करना बहुत, लेके जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन बच्चे इतने ज्यादा हो गए हैं, सरकारी नौकरी की तरफ इतने भाग रहे हैं बच्चे अब की बार। ये कोविड के बाद ही हुआ है ऐसा। तो 3 साल बाद हुआ है, हाँ, हर 3 साल साल, लेना हाँ चाहिए। हर साल ये बात है कि हर साल पेपर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे 12th पास करके तो हर साल निकल रहे हैं, हर बच्चा है 18 के बाद 19 का हो रहा है। तो मतलब बेरोजगारी है प्रदेश में। बहुत है बेरोजगारी तो, और हमारे इंडिया में तो बहुत ही है और कंट्रीज को देख के। तो अगर रोजगार नहीं होगा तो फिर क्राइम की तरफ लग जाएगा। क्राइम की तरफ भी हमारे ऑल इंडिया में तो क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, हरियाणा में हरियाणा में तो खास कर ही है, लड़ाई